हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फैमिली ड्रामे का 5th पार्ट। पहले के पार्ट देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैनी अपनी सुपर पावर का यूज़ करती है और वो बेहोश होने लगती है। तभी रोमियो आकर उसे दूसरी तरफ खींचता है और वो रोड के दूसरी साइड गिर जाते हैं गाइस। तभी हमें देखते हैं कि जैनी बेहोश हो गई है। तभी रोमियो उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में लेके जाता है। वहाँ पर जैनी की फ्रेंड भी आई हुई थी। वह रोमियो से पूछती है कि तुमने इससे ऐसा क्या करवाया था जिससे यह बेहोश हो गई। तभी उसे बताता है कि आशु किडनैप हो गई थी, जिसको बचाने के लिए हमने जैनी की हेल्प ली थी। तभी जैनी को होश आ जाता है। जैनी बोलती है चलो हम आशु को ढूंढने चलते हैं। तभी रोमियो बोलता है कि तुम आराम करो। वही हमें दूसरी तरफ नज़र आता है कि गुंडों ने आशु और उसके फ्रेंड को एक कंटेनर में बंद कर दिया है और वह बाहर से दरवाजे को लॉक भी कर देते हैं गाइस। आशु बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। और वहीं दूसरी तरफ हमें रोमियो दिखाई देता है। वह ड्रग्स की गोलियों के बारे में पता लगा लेता है और बहुत से स्टूडेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रोमियो शैमू से कहता है कि यह ड्रग्स माफिया बहुत ही तेज़ी के साथ यह ड्रग्स की दवाइयाँ बना रहे हैं और इसको स्टूडेंट तक आसानी से पहुंचा भी रहे हैं। रोमियो को शैमू फिर टिन टोन फेस्टिवल के बारे में बताता है, जो कि एक तरह का क्लब होता है जहां बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और उस क्लब के अंदर ही ड्रग्स माफिया स्टूडेंट को ड्रग्स बेचा करते हैं। फिर हमें टिंगटैनिक फेस्टिवल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए होते हैं जो कि ड्रग्स खरीद रहे थे। फिर वहाँ पर जैनी और रोमियो और उसके दोनों फ्रेंड्स आते हैं स्टूडेंट बनकर और बहुत ही मज़ेदार डांस करना शुरू कर देते हैं, कॉलेज के लड़का लड़की जैसे। वहीं पर रोमियो एक व्यक्ति के साथ ताश खेलता है और जिसमें वो हार जाता है। रोमियो उससे गोली की मांग करता है कि मुझे ड्रग्स चाहिए। वह उससे पैसे मांगता है और रोमियो भी दिखाता है उसे बहुत सारे पैसे। और वहाँ पर गाइस जैनी भी ड्रग्स बेचने का नाटक करती है। तभी वहाँ पर ड्रग्स माफिया जैनी को देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी ड्रग्स बेचती हो। तभी वहाँ पर गाइस वही गुंडे आ जाते हैं, वो उनको देख लेते हैं और वो उनको देख के हंसना शुरू कर देता है, जो उस गैंग का लीडर होता है। और वो उन्हें पहचान चुका था, लेकिन रोमियो ऐसे रिएक्ट करता है कि वो उन्हें जानता ही नहीं। वो गुंडा जेम्स को गोलियां चेक कराने के लिए बोलता है और वे गोलियां नकली होती है गाइस। वह गुंडा सेमू का कॉलर पकड़ लेता है और रोमियो से छुड़वाता है। रोमियो उसे ड्रग्स की मांग करता है और पैसों से भरा हुआ बैग भी दिखाता है गाइस। जैसे भी ड्रग्स माफिया रोमियो को ड्रग्स देने वाला होता है, तभी वह गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि इसके साथ साथ हमारे पास और भी फैसिलिटी है। तभी वहाँ पर गुंडे के आदमी आशु और उसके फ्रेंड को लेकर आते हैं, जिसे देखकर रोमियो और सैमी और जैनी सब हैरान हो जाते हैं। तभी गाइस वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। वहाँ पे स्टूडेंट नकली गन से उन गुंडों पर और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं जो ड्रग्स माफिया होते हैं, और बाकी के स्टूडेंट उनके ऊपर जाल डाल देते हैं जिससे वह कैद हो जाते हैं और रोमियो, जैनी और सैमी और उसकी फ्रेंड वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और वह देखते हैं अंदर जाकर कि उन सभी को बांधा हुआ था। पुलिस वाला वहाँ देखता है कि वहाँ पर ड्रग्स का बैग भी रखा हुआ था गाइस। और गाइस वहाँ पर एक कैमरा भी रखा होता है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है। फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुंडों ने आशु और उसके फ्रेंड को किडनैप कर रखा था। वहाँ से भी वह उसे छुड़ा लेते हैं, रोमियो और जैनी।
जेनी अपनी सिस्टर सुहा को भी गले लगाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। वह दोनों अनाथ थी, जेनी के सिवा उनका और कोई भी नहीं था गाइस। फिर हमें वे चारों दिखाई देते हैं एक रेस्टोरेंट में बियर पीते हुए। फिर गाइस हमें रोमियो अपने घर पर दिखाई देता है। वह जेनी का रिज्यूम देख रहा होता है जिसमें उसके बहुत सारे टैलेंट होते हैं। गाइस वो थोड़ी सी स्माइल करता है ये सब देखकर। गाइस फिर हमें रोमियो का फ्रेंड एक कमरे में दिखाई देता है, जिसे रियलाइज़ होता है कि वह कल रात ज़्यादा पीने के कारण जेनी की फ्रेंड यानी सेमी के साथ सो गया था गाइस। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ये गाइस। फिर वहाँ पर एंट्री होती है जेनी की गाइस। उसको थोड़ा बुरा लगता है गाइस। फिर हमें दिखाई देता है कि रोमियो जेनी को अपने ऑफिस में काम करने के लिए एक ऑफ़र देता है कि तुम मेरे ऑफिस में काम करो। यह सब सुनकर जेनी बिल्कुल शॉक हो जाती है। जेनी मान जाती है काम करने के लिए। फिर गाइस हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाई देता है जहाँ पर गुंडों को और उसके ड्रग्स माफिया गैंग को पुलिस वाले पकड़कर अंदर लेकर आते हैं। वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वहाँ पर बस स्टूडेंट्स ने नकली गन से हमारे ऊपर फायर किया था। और वह बोलते हैं कि हमारे ऊपर ही उल्टा हमला हुआ था। तभी पुलिस वाला बोलता है कि क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो, तो वो बोलता है हाँ। वहीं दूसरी तरफ जेनी योंगकांग कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है गाइस, और वहाँ डॉक्टर योंग उसका रिज्यूम देखता है। जेनी का इतना वर्क एक्सपीरियंस देखकर जेनी के रिज्यूम में लिखा होता है कि उसे तोंगमोजू का सेक्रेटरी बनाया जाए। वह डायरेक्टर जेनी को दूसरे रूम में जाने के लिए बोलता है। वहाँ बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट जेनी को एक मैगज़ीन देती है पढ़ने के लिए। जैसे वह मैगज़ीन पर कवर फ़ोटो देखती है तो उसे याद आता है कि जहाँ वह काम करती थी वहाँ क्लब में उसने उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डांटा था कि क्या ये ही ताइजून है। यह देखकर और सोचकर जेनी बहुत ज़्यादा डर जाती है गाइस। वो रोमियो को फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम्हें याद है कि उस दिन ये हुआ था और तुमने मुझे इसी के पास क्यों भेजा। तब वह बोलते हैं कि ताइजून को उस दिन की कोई बात याद नहीं होगी। जेनी तुम डरो मत, क्योंकि उसने उस दिन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वह जेनी को बोलता है कि अपना बैग चेक करो, उसके अंदर एक माइक है, वो माइक तुम्हें तांजू के कमरे में फ़िट करना है। जेनी तांजू के कमरे में जाती है और जगह खोजने लग जाती है कि कहाँ वह माइक फिट कर सकती है। वहाँ उसे स्पीकर नज़र आता है, वह उसके अंदर उस कैमरे और माइक को फिट कर देती है। तभी वहाँ कान ताइजू आ जाता है। तभी जेनी उसको बताती है कि वह उसके ऑफिस की नई सेक्रेटरी है। फिर वह उससे उसका नाम पूछता है और जेनी अपना नाम बता देती है और फिर ऑफिस से के कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाद एक कॉल आता है हेड माइजू क्या, जो कि तेंजू से बात करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद तेंजू गुस्से में बाहर आता है और जेनी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने एकदम से डायरेक्टली कॉल ट्रांसफर कैसे कर दिया। फिर हमें वह सब मीटिंग रूम में दिखाई देते हैं। मीटिंग में हमें नज़र आता है कि तेंजू सन ग्लासेस पहनकर सो रहा होता है गाइस मीटिंग रूम में। तभी वहाँ पर सभी आ जाते हैं। तब वह तेंजू को जेनी उठाती है, लेकिन वह उसी पर भड़कने लगता है क्योंकि वह सारे कागज़ मिक्स कर देती है। तभी वहाँ आया वह व्यक्ति तेंजू पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि मीटिंग किसके बारे में थी। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ एक व्यक्ति जेनी को सावधान करता है तेंजू के बारे में कि वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति है। तभी वहाँ बाकी स्टाफ से जेनी को पता चलता है कि आज कंपनी में पार्टी है। फिर वहीं पर हमें दूसरा सीन नज़र आता है, वहाँ का चेयरमैन
तैमून को बोलता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वहीं सीन शिफ्ट होता है सैना यानी जेनी की फ्रेंड की तरफ। वहाँ पर हमें एक व्यक्ति नज़र आता है जो कि सैमी पर चिल्ला रहा होता है कि उसके केक में एक क्रिस्टल का टुकड़ा है। तभी सैमी बताती है कि हम केक बनाते समय क्रिस्टल का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, तो आपके केक में क्रिस्टल कहाँ से आ गया। वो व्यक्ति सैमी पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रोमियो का दोस्त आ जाता है और उस व्यक्ति को पैसे देता है। तब ये व्यक्ति उसको बताता है कि वह उसका पर्सनल लॉयर है सैमी का। सैमा यह सुनकर शॉक हो जाती है गाइस, और वो आदमी भी चौंक जाता है। जिमो उस व्यक्ति को धमकाता है और कानून के नियम सुनाना शुरू कर देता है, और वो व्यक्ति डर जाता है। वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। सैमा जिमो को थैंक यू बोलती है। गाइस फिर हमें नज़र आता है कि सभी स्टाफ डिनर करता हुआ एक साथ पार्टी में, वह सब बियर भी पी रहे होते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ नज़र आता है, वहीं हमें रोमियो तैमून का पीछा करता हुआ नज़र आता है। तो उसे नज़र आता है कि एक लड़की उसके सामने से जाती है। एक्ट्रेस रामजर की बेटी होती है। वह रोमियो को अपने बारे में बताती है और उसे मिलने के लिए ऑफ़र करती है। तभी तैमून आ जाता है। रोमियो को देखकर वह बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वह सब उसी पार्टी में चले जाते हैं। रोमियो और तैमून वहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कंपनी का स्टाफ भी आ जाता है और तैमून ज़बरदस्ती जेनी को अपने पास में बैठा लेता है। बाकी स्टाफ टू लोया होता है। वह सभी तैमून का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। फिर सभी वहाँ से बाहर निकलते हैं और रोमियो अपनी कार में बैठा हुआ जेनी को आते हुए देखता है। जेनी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। रोमियो उसे उसके घर ड्रॉप करता है। फिर हमें नज़र आता है कि